तो थाईलैंड में गुफा की गिरफ्त में आए बच्चों के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बच्चों को बचाने के लिए सबसे जरूरी है ऑक्सीजन, जिसके मुकम्मल इंतजाम के लिए अब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के बड़े नाम जुड़ रहे हैं। इस कड़ी में एलन मस्क ने मदद की पेशकश की है। ग्राउंड जीरो से देखिए सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन की सबसे बड़ी कवरेज। गुफा में फंसे बच्चों को बचाने के लिए अनोखी मुहिम। सबमरीन पहुंचाएगी बच्चों तक ऑक्सीजन। 8 घंटे में दिखाएगा विज्ञान अपना चमत्कार। सत्रह घंटे में थाईलैंड पहुंचकर सबमरीन देगी जीवनदान। थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को निकालने की मुहिम शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि इन बच्चों पर कोई आफत टूटे, राहत और बचाव के काम तेज कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी होने से पहले इन बच्चों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना ही है। इन बच्चों की मदद के लिए अब तकनीकी दुनिया के दिग्गज भी सामने आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में जाना माना नाम एलन मस्क ने भी बच्चों को बचाने के लिए नया रास्ता सुझाया है। अपने इस आइडिया को लेकर मस्क ने ट्वीट भी किया है। एलन मस्क ने रेस्क्यू में मदद के लिए अपनी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स को मिनी सबमरीन बनाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को बचाने का पहला रास्ता एक छोटा सा किड साइज सबमरीन है, जिसमें फाल्कन रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसफर ट्यूब का इस्तेमाल होगा। मिनी सबमरीन इतना हल्का हो कि इसे 2 डाइवर आसानी से ले जा सके। मिनी सबमरीन इतना छोटा हो कि संकरी दरारों से गुजर सके। मस्क ने कहा है कि इस सबमरीन को बनाने में 8 घंटे लगेंगे और इस मिनी सबमरीन को थाईलैंड ले जाने में 17 घंटे का वक्त लगेगा। बताया जा रहा है कि गुफा में फंसे बच्चों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ऑक्सीजन की है, जो लगातार वहां कम होती जा रही है। ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से तमाम बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया है। बच्चों के लिए रेस्क्यू तो शुरू कर दिया गया है, मगर बचाव का ये काम सिर्फ 4 दिनों के भीतर पूरा कर लेना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी 4 दिन की है। ऐसे में अगर मस्क का नुस्खा कामयाब होता है तो ये बड़ी राहत लेकर आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन की टीम थाईलैंड के चिरांग राय पहुंच चुकी है। यहां से गुफा महज 60 किलोमीटर दूर है। 13 जिंदगियों को जिंदा बचाने के लिए दुनिया की नामी बचाव एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता पिनाज त्यागी। न्यूज नेशन की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है थाईलैंड के चियांग राय में, जहां पर टिकी हुई है पूरी दुनिया की निगाहें और निगाहें उस महा रेस्क्यू ऑपरेशन पर, जिसको अंजाम दे रहे हैं दुनिया के कई मुल्क और उनके एक्सपर्ट्स मिलकर। न्यूज नेशन भी इस मुहिम का हिस्सा बनेगा, इस महा रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनेगा और पल पल की खबर चियांग राय से आपको दिखाने जा रहा है, क्योंकि 12 मासूम बच्चे, अंडर 16 फुटबॉल टीम के 12 मासूम बच्चे पिछले 2 हफ्तों से गुफा के अंदर फंसे हुए हैं अपने कोच के साथ। तो 13 जिंदगियों का सवाल है, जिनके लिए पूरी दुनिया एकजुट हो आई है। उनको बचाना है, महा रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू शुरू हो चुका है और न्यूज नेशन भी इस वक्त थाईलैंड के चियांग राय में मौजूद है, जहां से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ये गुफाएं स्थित हैं और वहां से भी आपको पल पल की खबर देंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है क्या कुछ चल रहा है, कितना आगे पहुंचा है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, दूसरे देशों से भी, साथ ही थाईलैंड सील्स कमांडोज जो हैं वो भी इस रेस्क्यू मिशन का जो है हिस्सा बने हुए हैं। और मिशन जो है तमाम विषम मौसम की परिस्थितियों को पार करते हुए कहां तक पहुंचा है, हर अपडेट इस महा रेस्क्यू की आपको दिखाएंगे। आखिर 12 मासूम बच्चों की जिंदगी को बचाना है, उनके कोच को बचाना है। तो इस महा रेस्क्यू की पल पल की खबर आप देख सकते हैं, हर रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट आप देख सकते हैं न्यूज नेशन पर, क्योंकि न्यूज नेशन की टीम अब उन गुफाओं तक चियांग राय में पहुंच चुकी है। न्यूज नेशन की टीम चियांग राय पहुंची है और यहां तक का सफर आपको मैं ये बता दूं कि किस तरह से पूरा किया जाता है। थाईलैंड में पहले आपको बैंकॉक जाना होगा और बैंकॉक से फिर आपको एक और फ्लाइट लेनी होगी
दूसरी फ्लाइट आपको चियांग राय के लिए लेनी होगी और चियांग राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां से आपको आगे के लिए 60 किलोमीटर का सफर जो है, जो यहां पर जिन केव्स में टैमलुंग या फिर आप उनको कह सकते हैं थाम लुआंग नांग की जो गुफाएं हैं, जहां पर ये बच्चे जिन केव्स में फंसे हुए हैं, वहां तक के सफर के लिए आपको लगभग 60 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करनी होती है। वो 2 से ढाई घंटे में दूरी जो है गुफाओं तक की तय होती है। तो वहां भी पहुंचेगी न्यूज नेशन की टीम और पल पल की खबर आप तक पहुंचाएगी। तो आपको बता दें कि 15 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह शुरू किया। चियांग राय में फंसे बच्चों को निकालने के लिए स्पेशल गोताखोरों को लगाया गया है। स्पेशल मिशन में जुटे गोताखोर एक एक करके बच्चों को निकालेंगे। थाईलैंड से न्यूज नेशन संवाददाता पिनाज त्यागी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। न्यूज नेशन की टीम इस वक्त चियांग राय में मौजूद है और थाईलैंड के चियांग राय में ही वो गुफाएं स्थित हैं जहां पर बच्चे जो हैं, 12 मासूम बच्चे अपने एक कोच के साथ, यानी 13 जिंदगियां जो हैं वो पिछले 2 हफ्ते से भी ज्यादा से फंसी हुई हैं और उनको निकालने का काम जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर गवर्नर ऑफिस से जो अपडेट हमें मिली है उसके मुताबिक यहाँ के लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे रेस्क्यू का काम जो है वो शुरू कर दिया गया और इस काम में 13 डाइवर्स जो हैं उनकी मदद ली जा रही है। वो अलग अलग देशों से हैं और 5 जो हैं थाईलैंड के नेवी सील जो हैं उनकी मदद ली जा रही है। यानी कि कुल 18 जो हैं वो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं, जिनमें 13 अलग अलग देशों से आए हुए एक्सपर्ट्स हैं और 5 जो हैं वो थाई नेवी सील्स के सदस्य मौजूद हैं। तो 18 सदस्यों की ये टीम जो है वो पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और इससे पहले, इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले, ऑस्ट्रेलिया के जो केव डाइविंग में एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जी हाँ, यानी कि जो पेशे से बतौर चिकित्सक हैं और डाइविंग करना भी जानते हैं, क्योंकि इन बच्चों तक वही डॉक्टर नर्सेस पहुंच सकते हैं जिन्हें केव डाइविंग भी आती है। तो वो सुबह सुबह इन बच्चों तक पहुंचे, इन बच्चों की सेहत के बारे में जानकारी जो है, तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो चेक किए कि ये बच्चे, अगर आज रेस्क्यू को अंजाम दिया जाता है रविवार को, तो क्या ये बच्चे जो हैं स्वस्थ हैं उस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए। जब उन्होंने सुबह आकर ये रिपोर्ट दी कि हाँ ये बच्चे जो हैं वो स्वस्थ हैं और वो रेस्क्यू में पूरा सहयोग दे सकती है उनकी बॉडी, तो इस ऑपरेशन को हरी झंडी दी गई। यहाँ के गवर्नर जो हैं उन्होंने, जो चियांग राय के गवर्नर हैं, उन्होंने ये अपडेट दिया मीडिया को कि सुबह ये फैसला लिया गया। इसकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी दिनों से चल रही थी, लेकिन फिर जब मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन की कि जो तापमान है वो गिर सकता है, बारिश जो है और ज़्यादा सीवियर आने वाले हफ्तों में होगी, तो ये 2-3 दिन का बफर है। जब हल्की बारिश होगी, बादल छाएंगे, तो ये 2-3 दिन का बफर है जब सबसे मुफीद वक्त होगा इन बच्चों को निकालने के लिए। क्योंकि अगर फिर से एक बार तेज़ मानसून आता है तो फिर ये केव और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और ऐसे में बच्चों की जान पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडराने लगेगा और फिर उनका रेस्क्यू जो है लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो इसीलिए आर या पार की स्थिति जो है वो बीते 48 घंटों में उत्पन्न हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि रविवार को ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। 18 सदस्यों की, 18 गोताखोरों की, मेडिकल एक्सपर्ट्स की, तमाम सदस्यों से एक पूरी मिलकर टीम बनाई गई और उस टीम ने सबसे पहले सुबह, जो मीडिया के लोग वहाँ पर मौजूद थे, हम लोग वहाँ मौजूद थे, वहाँ से हम लोगों को हटाना शुरू किया गुफाओं से और उसके बाद जब नीचे लेकर आए उनको, ताकि वो पूरी रोड जो है वो खाली हो जाए, वहाँ पर जगह जगह एम्बुलेंस और तमाम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो इमीडिएट बच्चों को बाहर निकालने के लिए दी जाएंगी, उन मेडिकल फैसिलिटीज़ को पूरी रोड पे मुहैया कराया है। और उसके बाद जो है वहाँ पर पूरी आसपास जो लोकल लोग थे, जो वहाँ पर तमाशबीन के तौर पर कौतूहलवश वहाँ पहुँच गए थे, उनको भी उस एरिया से पूरा खाली करा लिया गया है। तो उस आसपास के एरिया में जहाँ गुफाएँ और जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, वहाँ पर अभी फ़िलहाल किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में गवर्नर ने जो बताया है और जो तमाम एक्सपर्ट्स की टीम है उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है उसके मुताबिक बडी पेयरिंग करके बच्चों को लाया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बच्चों को पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है वो तैर कर ही पार करना होगा, बल्कि कुछ हिस्सा जो है उनको तैरना होगा, जिसमें बडी पेयरिंग करके जो गोताखोर होंगे, डाइवर्स होंगे, अपने साथ उन बच्चों को लेकर आएंगे और जो आगे का हिस्सा होगा उसमें उन्हें पैदल कीचड़ में चलना भी होगा। इस तरह से पंप से जो पानी निकाला गया है, तो इस तरह की भी स्थितियां जो हैं वो बनाई गई हैं और एक एक बच्चे को रेस्क्यू करने में कई घंटों का वक्त लगेगा। तो पूरे की पूरे टीम को रेस्क्यू करने में जो है वो 3 से 4 दिन का वक्त जो है, विंडो जो है वो लेकर ये तमाम एक्सपर्ट्स की टीम और प्रशासन जो है चल रहे हैं। पल पल की अपडेट चियांग राय से, और चियांग राय की जो ये गुफाएं हैं, थाम लुआंग नांग की टेमलुंग गुफाएं जिन्हें कहा जाता है, वहां से हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले आप देखिए न्यूज़ नेशन पर।
चलिए, तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपको बता दें कि करीब 2 हफ्ते से उत्तरी थाईलैंड के चियांग राय में गुफा में 13 जिंदगियां मौत से जंग लड़ रही हैं। हजारों जाबाजों की टीम इनके रेस्क्यू में जुटी है। अभी तक बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कामयाब तो नहीं हुई है, लेकिन तमाम वो उपाय जरूर किए जा रहे हैं जिससे उन्हें पूरी तरीके से महफूज रखा जा सके। घुप अंधेरा, चारों तरफ पानी ही पानी, तंग संकरा रास्ता और लैंडस्लाइड का खतरा। 10 किलोमीटर लंबी गुफा में 13 जिंदगियां इन खतरों से दिन रात मुकाबला कर रही हैं। वहां के बदतर होते हालात इन लोगों को मौत की तरफ खींचने पर आमादा है, तो इनका हौसला पल पल आगे बढ़ती मौत को मात देने में जुटा है। मुश्किल हालात में बच्चों का जज्बा देखते ही बनता है वो मुसीबतों से घबराते नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करने को तैयार नजर आते हैं। 23 जून से गुफा में फंसे बच्चों का 4-5 दिन बाद सुराग मिला। उसके बाद से ही उन्हें बचाने की कोशिशें शुरू हो गई। हजारों जवानों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात जुटी है। ऑपरेशन में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के साथ गोताखोरों की टीम भी शामिल है। गुफा में कैद बच्चे कई दिन से भूख और प्यास से बिलबिला रहे थे, लिहाजा सबसे पहले उन्हें खाना, पीने का पानी और दवाइयां पहुंचाई गई। गुफा के एंट्री गेट से करीब 4 किलोमीटर दूर फंसे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत ना हो, लिहाजा उन तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। पहले उन तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए गए और अब बचाव दल ने गुफा में ऑक्सीजन लाइन ही बिछा दी है ताकि बच्चों को सांस लेने में कोई परेशानी ना आए। गुफा में कैद बच्चों को निकालने में लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में ये बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। उन्हें इस हालात से बचाने के लिए गुफा के अंदर टेलीफोन लाइन बिछाने की तैयारी हो रही है ताकि ये बच्चे अपने परिवार और दोस्तों से बात कर सकें। जानकारों के मुताबिक इससे बच्चे इमोशनली अपने परिवार से जुड़े रहेंगे और उनमें जिंदगी की जंग लड़ने का हौसला बढ़ेगा। जिस चैम्बर में 12 बच्चे और उनके कोच ने अपना ठिकाना बना रखा है, गोताखोरों के मुताबिक उसके पास पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। इससे चैम्बर की जमीन खिसकने का खतरा मंडरा रहा है। रेस्क्यू टीम ने उसे सुरक्षित बनाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही बच्चों की सेहत और आराम का भी ख्याल रखा गया है। खराब मौसम भी राहत और बचाव के काम में मुश्किलें खड़ी कर रहा है। लगातार बारिश के बाद गुफा के अंदर जलस्तर बढ़ रहा है, जिसे कम करने के लिए इंडस्ट्रियल वाटर पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे रोजाना हजारों लीटर पानी निकाला जा रहा है। लेकिन लगातार बारिश की वजह से ये इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। जितना पानी निकाला जा रहा है, गुफा में दोनों तरफ से उससे ज्यादा पानी भरता भी जा रहा है। लेकिन रेस्क्यू टीम लगातार कड़ी मशक्कत कर पानी के जलस्तर को कम करने की कोशिश कर रही है। गुफा में फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। नए और संभावित रास्तों की तलाश के लिए थर्मल कैमरे वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही रोबोट का इस्तेमाल कर जमीन के नीचे पानी की गहराई और दलदल की जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन राहत और बचाव दल की तमाम कोशिशों का नतीजा सिफर ही रहा है, क्योंकि दुर्गम गुफा के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। तो रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो इसे लेकर हर कोई दुआ कर रहा है, क्योंकि एक ऐसी अंधेरी गुफा में 23 जून से 13 लोग फंसे हैं कि उन्हें निकालने का कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा। ये गुफा ऐसी है जहां कोई 5 मिनट तक नहीं ठहर सकता। सवाल यह है कि आखिर थाईलैंड में फंसे लोग निकलेंगे कैसे। अंधेरी गुफा, चारों ओर भरा बारिश का पानी, गुफा में ऑक्सीजन की कमी। थाईलैंड की गुफा में फंसे 11 से 16 साल के 12 बच्चों और उनके कोच के रेस्क्यू को लेकर पूरी दुनिया में चिंता देखी जा रही है। अभी तक थाईलैंड की सेना इस कोशिश में जुटी हुई है कि गुफा में जहां पानी भरा हुआ है उसे पंप सेट के जरिए बाहर निकाल दिया जाए ताकि बच्चे पैदल चलकर ही बाहर निकल सके। लेकिन गुफा में भरा पानी इतना ज्यादा है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसे में दुनिया भर से थाईलैंड में फंसे बच्चों को निकालने के लिए
राय और सलाह मिल रही है। स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक एलन मस्क ने भी बच्चों को गुफा से बाहर निकालने का एक आइडिया दिया है। इसके लिए एलन मस्क ने अपने इंजीनियर्स को थाईलैंड भी भेजा है। स्पेस एक्स और द बोरिंग कंपनी ने थाईलैंड सरकार को मदद की पेशकश की है। इनका कहना है कि उनके पास ड्रिलिंग के एडवांस रडार सिस्टम है, जिसकी वजह से बोरिंग कर बच्चों को निकाला जा सकता है। लेकिन यह कदम इसलिए खतरनाक दिख रहा है कि जिस गुफा में बच्चे फंसे हैं, उसके ऊपर करीब 1 किलोमीटर तक बोरिंग करनी पड़ सकती है। दूसरा खतरा यह है कि वहां की पहाड़ी पर मिट्टी नहीं बल्कि भुरभुरा चूना पत्थर है, जिसमें 1 किलोमीटर लंबी ड्रिलिंग सुरक्षित नहीं रह सकती है। ऐसे में थाईलैंड सेना ने इस उपाय पर सबसे आखिरी में काम करने का फैसला किया है। इस बीच बच्चों को बचाने के लिए एलन मस्क का एक और आइडिया सामने आया है, जिसके मुताबिक 1 मीटर की चौड़ाई वाली नायलॉन की ट्यूब गुफा के अंदर पहुंचाई जाए। इस ट्यूब को गुफा में भरे पानी के अंदर से गुजारा जाए। इसके बाद उस ट्यूब में हवा भरकर बाउंसी कैसल की तरह कर दिया जाए। इससे पानी के अंदर नायलॉन की सुरंग बनाई जा सकती है। एलन के आइडिया पर थाईलैंड में काम होता है या नहीं, इसके बारे में अभी पता नहीं, लेकिन थाईलैंड की सेना कई विकल्पों पर विचार कर रही है। सेना का सबसे पहला प्लान है कि गुफा से पानी निकालकर लड़कों को पैदल ही बाहर निकाला जाए, लेकिन इसमें दिक्कत यह आ रही है कि गुरुवार तक 13 करोड़ लीटर पानी निकालने के बावजूद गुफा में पानी भरा हुआ है। यह हालत तब थी जबकि बारिश बंद है। मौसम विभाग की आशंका के मुताबिक सोमवार से चियांग राई इलाके में फिर जोरदार बारिश हो सकती है। ऐसे में दिक्कत बढ़ सकती है। बच्चों को निकालने की कोशिश में जुटी थाईलैंड सेना की रेस्क्यू टीम का दूसरा प्लान यह है कि नेवी सील के एक्सपर्ट गोताखोर गुफा में जाएं और एक एक लड़के के साथ 3-3 गोताखोर उन्हें डाइविंग कराते हुए बाहर लेकर आएं। लेकिन दिक्कत यह है कि गुफा में एक्सपर्ट डाइवर्स को भी आने जाने में 11 घंटे लग रहे हैं। ऐसे में छोटे बच्चों को बाहर निकालना आसान नहीं है। हालांकि नेवी सील के एक्सपर्ट गुफा के अंदर ही बच्चों को डाइविंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन यह सब कुछ इतना जल्दी होना संभव नहीं दिखता। अगर सेना के दोनों प्लान कामयाब नहीं रहते हैं तो फिर विचार किया जा रहा है कि गुफा के अंदर बच्चों को खाना, दवा और ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती रहे और तब तक इंतजार किया जाए जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती, या फिर गुफा में भरा पानी निकाल नहीं लिया जाता। लेकिन इसके लिए महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। टी न्यूज़ नेशन। दुनिया भर में गुफा में फंसे बच्चों के लिए दुआओं का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ गुफा में बच्चे हौसले की मिसाल पेश कर रहे हैं। गुफा से बच्चों ने पहला संदेश बाहर भेजा। उन्होंने कहा कि चिंता मत कीजिए, हम बहादुर हैं। गुफा में कैद जिंदगी, पल पल आती मौत की आहट और जिंदगी की जंग के बीच हौसले की उड़ान। जी हाँ, गुफा में फंसे बच्चों का पहला मैसेज बाहर आया तो दुनिया ने उनकी जिंदा दिली की झलक देखी। जहां परिवार मातम में डूबा है, दुनिया भर में उनकी सलामती की दुआओं का दौर चल रहा है। ऐसे वक्त में इन बच्चों ने अपने परिवार को लिखित संदेश भेजा है। थाईलैंड की नेवी के गोताखोरों का एक दल गुफा से ये लिखित संदेश लेकर लौटा। जब ये चिट्ठियां बाहर आई तब जाकर दुनिया को पता चला कि ये बच्चे कितने जिंदा दिल हैं। इस चिट्ठी में बच्चों ने अपने परिवार से उनकी चिंता नहीं करने की अपील की, तो कुछ बच्चों ने गुफा में अपनी पसंद का खाना भी मंगवाया। एक बच्चे ने अपने परिवार को लिखे खत में कहा है, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सभी बहादुर हैं। बच्चों के अलावा उनके 25 साल के कोच इक्कापोल चांतावोंग ने भी एक लिखित संदेश भेजा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, सभी परिवार वालों को मैं बताना चाहता हूं कि सारे बच्चे सुरक्षित हैं। बचाव दल हमारा ख्याल रख रहा है। मैं सभी से वादा करता हूं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं सब कुछ करूंगा। सभी लोगों का मदद के लिए सामने आने का शुक्रिया। मेडिकल टीम के मुताबिक उन्हें पीने के लिए मीठा पानी मिल गया था, जिसकी मदद से सभी 10 दिन तक जिंदा रह सके। टीम न्यूज़ नेशन। तो आपको बता दें कि गुफा के ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ नेशन की टीम मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।